हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू को कैसे ज्ञात किया जाता है त्रिकोणमिति में। 0 जैसे हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया। लेकिन अगर आपको 90 से ज़्यादा की वैल्यू ज्ञात करनी हो, जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 120 का मान क्या होगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े मान को हमेशा याद भी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनाना होगा और उस ट्रिक की सहायता से आप जो है 120 से कितने भी बड़े मान को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, ये आपका चौथा चतुर्थांश। ये आपको बात समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट, ये हमारा होता है x अक्ष और ये हमारा होता है y अक्ष। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होता है और कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू इस नंबर लाइन की बात करें, तो चूंकि ये नंबर लाइन जो है दाहिने ओर जा रही है, इसलिए इसका जो साइन होना चाहिए प्लस होना चाहिए। इसके बाद ये जो हमारा है ये ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी प्लस होगा। तो पहले चतुर्थांश का जो साइन होना चाहिए वो प्लस कामा प्लस होना चाहिए। ध्यान देंगे इस चीज का कि सबसे पहले x अक्ष का लिखेंगे, फिर y अक्ष का लिखेंगे। अगर इसकी बात है, किसी ने पूछा कि द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या होगा, तो ऐसे बताएंगे, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश हमारा यही है, तो इधर यहीं से देखेंगे कि उधर हम बाएं जा रहे हैं, लेफ्ट, तो लेफ्ट का साइन क्या होता है माइनस, और फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा। तो इसका जो साइन होगा माइनस कामा प्लस। तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय यहाँ माइनस जा रहे हैं, नीचे भी माइनस है, तो इसलिए इसका जो साइन होगा माइनस कामा माइनस। इसकी बात करेंगे तो इधर प्लस इधर माइनस, तो चतुर्थ का जो साइन होगा प्लस कामा माइनस। इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब देखते हैं, इसमें जो होता है 0 से 90 अंश तक का कोण हो सकता है। इसमें 91 से 180 तक का कोण हो सकता है। इसमें 181 से 270 तक का कोण हो सकता है। इसमें 271 से 360 डिग्री का कोण होता है। इस तरीके से हमारा जो है कोण घूमता रहता है। अब देखते हैं, इसके बाद अब ये बात हो गई। अब हमको ये देखना है कि पहले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं। ये यस टी सी, देखो ए यस टी सी, इसका मतलब देखो, आज सचिन तेंदुलकर कैच। ए का मतलब आज, यस का मतलब सचिन, टी का मतलब तेंदुलकर और सी का मतलब कैच। अब देखो, इस ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब होगा इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे 6 होते हैं, 6 के 6 जो है प्लस में होंगे। इसके बाद में यस, यस का मतलब होता है साइन, और साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। इसका मतलब इसमें साइन और कोसेक दो मान तो प्लस में होंगे, बाकी चारों मान क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। बाकी चारों मानों का मतलब आपका कास हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया। तीसरे में आते हैं टैन, टैन टी, टी का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है काट। ये दोनों मान पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसके बाद में सी, सी फॉर कास, और कास का उल्टा होता है सेक। ये दोनों मान पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों मान क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज और याद करना होगा। मैथ में
त्रिकोणमिति की शाखा में जो हमारा 4 नंबर है 90, 180, 270 और 360, इसको मैजिक नंबर माना जाता है। मैजिक नंबर होता क्या है, इनका काम क्या है, 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। अभी हम आपको चेंज करना बताते हैं कि कौन किस में चेंज होता है। और 180 और 360 हमेशा नो चेंज होते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में सेव कर लेना है, चेंज और नो चेंज। इसके बाद में अब आपको हम बताते हैं कि कौन कैसे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है जैसे आपको निकाले 4 नंबर, आप ध्यान में रखेंगे 90, 180, 270 और 360। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इस पे चेंज होता है और इन दोनों पे नो चेंज होता है। इसको अगर ध्यान में रख लेते हैं आप तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि भैया साइन 120 का मान बता दीजिए, तो चूंकि आपको 90 तक का मान तो याद है, 120 का मान तो याद नहीं है, तो करना क्या है, ये देखिए कि जो हमारा 120 है इन चारों में से किसी के ज्यादा करीब में है। 120 जो है इन चारों में से किसके ज्यादा करीब में है, तो 120 जो है 90 के ज्यादा करीब में है। तो इसको उसी के करीब में तोड़ लेंगे, यानी 120 को लिख लेंगे 90 प्लस 30। 90 तो यहाँ से मैंने उठा लिया और 90 में कितना ऐड कर दें कि भी 120 हो जाए, तो 30 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, हमने आपको बताया था कि 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या किसमें होता है, चेंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेंज के बारे में हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि साइन जब चेंज होता है, साइन थीटा चेंज होकर कॉस थीटा में जाता है, और ये कॉस थीटा साइन में चला जाएगा। टैन थीटा चेंज होके काट थीटा में जाता है, काट हमेशा टैन में जाता है। और सेक थीटा कोसेक थीटा में जाता है, और कोसेक थीटा हमेशा सेक थीटा में जाता है। ये चेंज वाली बात हो गई। अब देखते हैं साइन किसमें चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो इस साइन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया, और इस 30 को अब देखेंगे। वैसे 90 प्लस 30 ये आपका किस चतुर्थांश में जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। 120 है ना, 120 तो 120 तो सेकंड में जाता है। और सेकंड में अब आपको ये देखना है कि कौन कौन प्लस में होता है। हमने आपको बताया था आज सचिन तेंदुलकर कैच, यानी दूसरे वाले पे यस आया, यस क्या आया, यस, यस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो दूसरे में साइन और कोसेक प्लस है, बाकी चारों क्या नेगेटिव में है। तो हमको ये वाला साइन देखना है। ज्यादातर बच्चे इसका साइन देखते हैं, ये साइन नहीं देखना, ध्यान देंगे इस चीज को। साइन हमको साइन का ही देखना है। तो साइन का साइन चूंकि दूसरे में प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। अब हमारा काम हो गया। cos 30 की वैल्यू सबको याद होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको cos 135 का मान निकालना है, cos 135 का। तो इन चारों में देखिए कि किसके ज्यादा करीब में है। तो 135 जो है 90 के भी उतना करीब में आएगा और 135 के भी उतना ही करीब में आएगा। बशर्ते यह है कि अगर 90 लिखेंगे तो ऐड करना पड़ेगा और 180 लिखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, जिसमें आपका मर्जी का है उसमें तोड़ सकते हैं। दोनों को हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। पहले 90 में तोड़ के दिखाते हैं। देखिए 135 को अगर हम 90 प्लस 45 में तोड़ लेते तो क्या दिक्कत है, और 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज हो जाता है। तो चेंज होता है तो cos किस में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है। यहाँ पे साइन लिख लेंगे और ये आपका 45। 90 का काम खत्म, चेंज हो गया तो काम। अब ये देखिए कि 95 है, 90 प्लस 45 है, तो दूसरे में ही तो जाएगा। और दूसरे में मैंने बताया था कि साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी चारों नेगेटिव में होते हैं। यहाँ पे cos है तो cos तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा।
क्या जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2, तो हो जाएगा माइनस का 1/√2, इसका आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया, आ गया। आइए और भी मान देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है कोसेक, कोसेक आपको लेना है 405 अंश, कितना 405 डिग्री का मान निकालना। अब देखो 405 जो है 360 के ज्यादा करीब में है, तो इसको ऐसा लिखेंगे कोसेक 360 में कितना जोड़ के 405 हो जाए, तो 45 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 360 पे मैंने बताया था कि नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि कोसेक तो कोसेक ही रहेगा, और ये 45 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे साइन तो बदलेगा ही। अभी देखें साइन बदलता है नहीं बदलता है, तो बदलने वाली बात है। देखिए 360 प्लस 45, देखिए जब हम लोग चतुर्थांश बनाए थे, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, 360 इसी में तो था आया था, 360 यहाँ पे, अब 45 फिर इसी में तो जाएगा, तो पहले में नहीं, और पहले में तो ए था, ASTC, तो पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो यानी कोसेक 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, और ये पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी एक वैल्यू लेकर दिखाते हैं। tan 225, ठीक है, tan 225 देखेंगे चारों में से किसके ज्यादा करीब में है, तो ये 180 के ज्यादा करीब में है। वैसे देखा जाए तो 270 के भी उतना ही करीब में है, लेकिन अगर 180 लेते हैं तो आपको प्लस करना होगा, अगर 270 लेते हैं तो माइनस करना होता। दोनों का आंसर उतना ही आएगा। हम आपको दोनों करके दिखा देते हैं। अगर हम 225 को 180 प्लस 45 लिखें तो क्या दिक्कत है। हमने बताया था कि 180 और 180 पे बताया था कि 180 पे नो चेंज होता है, तो tan तो हमारा tan ही रहेगा, और ये आपका 45। चिन्ह देख लेते हैं कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आपका 180 प्लस 45 है, तो ये आपका जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश को हमने बताया था ASTC, आज सचिन तेंदुलकर कैच। टी इसी में तो आएगा, तो टी फॉर आपका tan और tan का उल्टा काट, तो tan यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, और tan और काट तीसरे में प्लस होता भी है, इसमें प्लस आएगा, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि tan 225 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये तो हमारा हो गया 225 लेने पर, 180 लेने पर। अब आपको 270 लेकर दिखाते हैं, उसकी भी वैल्यू आपको उतना ही मिलेगा। अगर हम tan 225 की वैल्यू निकालते हैं 270 के करीब में लेकर के, तो ये हो जाएगा 270 में से कितना घटा दो कि 225 हो जाए, तो कितना घटाना होगा आपको, 45 घटाना होगा। 270 पे हमने आपको बताया था, 270 पे क्या होता है, बदल जाता है। 270 और 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। tan किसमें चेंज होता है, tan यहाँ देखिए काट में चेंज होता है, तो tan काट में चेंज हो जाएगा, काट आपका हो जाएगा 45। चिन्ह की बात करते हैं तो तीसरे में जाएगा, तीसरे में tan और काट प्लस में होते हैं, ने ऑलरेडी प्लस पहले से मान लिया जाता है, और काट 45 की वैल्यू कितना होता है 1, यानी tan 225 का मान कितना आया 1 है। दोनों तरीकों से tan 225 का मान कितना आया 1 आया। इस तरीके से आप लोग कितना भी बड़ा मान, त्रिकोणमितीय मान क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से आप ऐसे तोड़ करके आप निकाल सकते हैं। अगर 3 से 60 से ज्यादा की वैल्यू आ रही है और एक राउंड लग जाता है तो हम लोग भाग दे देंगे। जैसे अगर आपको 720 का मान निकालना है तो 2 × 360 हो जाएगा, राउंड लगा के इस तरीके से करते हैं। और 360 से ज्यादा के मान को निकालने के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बंद कर दीजिए। ओके।